दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा हुआ है लापता लापता, और 10,000 परिवारों के पेट पर लात मारने के बाद केजरीवाल हुए लापता। मैम, सैलरी का मुद्दा पिछले 5-6 महीने में क्यों सैलरी रोकी गई और कहां से बजट आ गया उनके पास में देने के लिए? तो ये राजनीति थी ना उनकी। 4 मार्शलों की डेथ हुई है, या बलम 4 का तो बिल्कुल ही है, बल्कि 10 मार्शलों की। कब हुई है ये अभी इसी धरना प्रदर्शन में हुई है। हमारे रोजगार वापस दो। धरना प्रदर्शन करते करते यहाँ 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपको पता है कि 28 अक्टूबर से डीटीसी मार्शल और तमाम कर्मी यहाँ पर आंदोलन यानी कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनके जो मुद्दा है वो कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि तमाम पोस्टर्स ये लोग लेके बैठे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा हुआ है लापता लापता, और 10,000 परिवारों के पेट पर लात मारने के बाद केजरीवाल हुए लापता। इस तरीके के गंभीर आरोप जो है दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री पर भी लगाए जा रहे हैं। तो पहले सर ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य राय है। मैम, ये हम लगातार 27/10/2023 से लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली सचिवालय के बाहर भी बैठे थे, सामने मुख्यमंत्री साहब बैठे थे और उसके नीचे सड़कों पे बैठे थे बस मार्शल्स और दिल्ली में काम करने वाले 40 विभाग में सिविल डिफेंस के कर्मचारी नीचे सड़कों पर लेटे हुए थे। हमारे ऊपर लगातार दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया, हमें लगातार डिटेन किया, गिरफ्तार किया, भीड़ को हटाने की कोशिश की गई। हमारी जितनी भी लोग थे वो लगातार महिलाएं थी, अपने बच्चों के साथ में आती थी, बहुत बच्चे लेकर भी कई महिलाएं आई हुई हैं। सबकी एक ही मांग है कि आप हमें 1968 का हवाला देकर आप 1 सेकंड के अंदर हमें एक नोटिस पीरियड भी नहीं दिया कि हम कहीं काम कर लें, कहीं काम दौड़ लें, तो आपने हटा दिया। तो आप हमें उसी विभाग के अंदर पे काम दे दो। भाई, आपने सिविल डिफेंस के अंदर में हमें नौकरी दी थी 1968 का हवाला देते हुए, तो आप हमें जैसे डीटीसी के अंदर में एक्समैन काम करते हैं, हमने 8-8 साल काम किया, मैं एक्समैन के दर्जे पे, हमें उसी विभाग के अंदर में हमें नौकरी दे दो। और भी जितने भी 40 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एमसीडी में, रेवेन्यू में, जिस भी विभाग में दिल्ली के जिस विभाग में भी काम कर रहे थे 40 विभाग, सबको उसी विभाग के अंदर में आप नौकरी दे दो। दिल्ली सरकार के अंडर में उसी विभाग के अंदर में नौकरी दे दो। दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल ने दिवाली से पहले ये मांग की थी एलजी साहब से कि भाई जितने भी डीटीसी मार्शल हैं उन्हें वापस नौकरी पे लिया जाए, उनका जो 6 महीने का वेतन है वो तत्कालीन तौर पर जो है जल्द से जल्द दिया जाए। तो वो मांग उन्होंने करी थी, फिर भी आप उन पर तमाम आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैम, सैलरी का मुद्दा पिछले 5-6 महीने में क्यों सैलरी रोकी गई और कहां से बजट आ गया उनके पास में देने के लिए? तो ये राजनीति थी ना उनकी। ये जिसकी भी रही हो, जिसकी भी मंशा रही हो, एलजी साहब की रही हो, मुख्यमंत्री साहब की रही हो, दिल्ली सरकार के अधिकारियों की रही हो, अब कहां से पैसा आ गया उनके पास में? अब उन्होंने कहां से तनख्वाह दे दी? अब दिवाली से हमारे पास में 4-5 दिन पहले तनख्वाह आई है सबकी। छोटी दिवाली तक तनख्वाह 8-8 महीने की रोकी हुई थी तनख्वाह। महीने की जो तनख्वाह थी वो आपकी आ गई? मैम, तनख्वाह तो आ गई है, कुछ साथियों की आई भी नहीं है, कुछ साथियों की आई है, कुछ विभाग में काम करे तो उनकी अभी भी नहीं है। जो यहाँ पर डीटीसी मार्शल है वो 10,992 के करीब है, तो कितने लोगों की तनख्वाह जो है अभी तक आई है? मैम, जो डीटीसी बस मार्शल्स हैं वो 8500 हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास में अलग विभाग में काम करने वाले 2 से 2,500 की तादाद उनकी भी है, जो दिल्ली के 39 विभाग में और भी काम करते हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले 8-8,500 लोग हैं, उसके अलावा 2 से 2,500 और अलग, उसमें कुछ विभाग अभी भी है जिनकी सैलरी नहीं मिली है। हाँ, आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल जो है तमाम राज्यों में जाकर रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एलजी साहब, सीएम साहब से कि पहले आप अपने दिल्ली में जितने भी हम 10,700 कुछ मार्शल को ड्यूटी से निकाला है, सबसे पहले इनको ड्यूटी दिलाएं, उसके बाद में आप दूसरे राज्यों को देखें। क्योंकि हमें 8-8, 9-9 साल से ड्यूटी पे हम काम कर रहे थे और आज हमें अचानक से दिवाली जैसे मौके पर हमें निकाल दिया गया। कोई हमें पहले से नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं है, और एकदम ही जो है ड्यूटी से निकाल दिया गया है। क्योंकि इसमें कई परिवार हैं जो एकदम सदमे में आए हैं। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई है। मार्शल्स की हुई है? 4 मार्शलों की डेथ हुई है, या बलम 4 का तो बिल्कुल ही है, बल्कि 10 मार्शलों की। कब हुई है ये अभी इसी धरना प्रदर्शन में हुई है। जिस तरह से जैसे ही पता चला कि यहाँ से इनको निकाल दिया गया है, एकदम ही उनके देखा खबर जो है वो सीएम के पास गई या नहीं, नोटिस भेजा गया या नहीं भेजा गया?
देखिए ये तो नहीं है, लेकिन ये हमारे उसमें तो न्यूज में तो आ चुका है। मैं एक डिस्पेंसरी में था, हेल्थ डिपार्टमेंट में। वहाँ क्या हुआ, जैसे ही पता चला कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई। अच्छा। जी। अब 4 बच्चे हैं, कौन संभाले उनको? क्या है मतलब, कहाँ से मतलब लेके आए इतना फंड? क्या करें क्या ना करें? पर वही केंद्र सरकार भी कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, अगर आप लोग जैसे कि आपकी नौकरी चली जाती है तो निजीकरण इतना कर दिया कि आप प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं। कहाँ से करें बताइए? अब प्राइवेट नौकरी ऐसा तो मिलते नहीं है कि जैसे हम मार्शल से हटे या कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट से हटे, कोई हमें पहले से ही है कि भाई आओ हम तुम्हें नौकरी देते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो अगर ऐसा होता तो क्यों यहाँ हम धरना प्रदर्शन पे बैठते, या क्यों अपनी मांग पूरी करने के लिए यहाँ इतने रात दिन हम बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी 6 महीने का वेतन आपका दे दिया है तो क्या लग रहा है, उम्मीद है कि नौकरी भी वापस मिलेगी? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बारे में सोचे और हमें जो है फिर से नौकरी वापसी दे दें। एक एक सीडीवी को भी पता रहता है, जब उसको पहले पहले बताया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सब बता दिया जाता है कि आपकी निष्काम सेवा है और इसमें कोई जॉब नहीं है, ये बताया जाता है। उसके बावजूद जब जॉब हमें दी गई थी तो क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे? पहले से इनको पता नहीं था? जब पहले हमें जॉब मिलती थी तो 10 दिन 12 दिन हम करते थे ना, तो हमें हटा दिया जाता था कि भाई अब तुम्हारी जॉब हट चुकी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, और मांगे भी ये नहीं कि हमारी कोई और मांगे हैं, बस यही है हम अपनी ड्यूटी पर वापसी किया जाए, बस। और क्या मांगे हमारी? कोई और तो कोई खास मांगे है नहीं, बस यही है कि हमें अपनी ड्यूटियों पे फिर से दोबारा से रखा जाए। टीटीसी मार्शल और तमाम विभाग के लोग जो डिस्पेंसरी में भी काम कर रहे हैं, और ये भी बड़ी खबर जो है सामने निकल कर आ रही है कि धरना प्रदर्शन करते करते यहाँ 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। वो डिप्रेशन में चले गए थे और झेल नहीं पाए नौकरी जाने का झटका, तो 4 लोगों की मौत हो गई है। पर मांग इनकी वही है कि इनको नौकरी पर जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अरविंद केजरीवाल से यही गुहार लगा रहे हैं, और जो इनकी मांग थी 6 महीने की वेतन की, वो तमाम जो यहाँ पर डीटीसी मार्शल है उनको मिल गया है, पर कुछ विभागों में अभी भी जो है तनख्वाह नहीं मिली है। पर देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल कब तक इनको नजरअंदाज करेंगे और कब तक इनके लिए सोचेंगे और ठोस कदम उठाएंगे और इनकी नौकरियां वापस देंगे। इस पर हमारी और आपकी नजरें बनी रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।